नमस्कार बच्चों, देखिए हम लोगों को मैथ पढ़ना है क्योंकि मैथ का पेपर जो है वो आ गया है। 22 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, इसीलिए आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपका पूरा पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। देखिए कक्षा 10 वाले बच्चे देखेंगे कि किस चैप्टर को हमें पढ़ना है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा 10 के बच्चे देखेंगे किस प्रश्नावली से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको संख्यांकी पढ़नी है। संख्यांकी का मतलब होता है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में आपको पढ़ना है माध्यिका। क्या पढ़नी है आपको? माध्यिका और माध्य। बस इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके 8 नंबर के। एक आपका है बहुलक। बहुलक, अब इनका फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका है L1 प्लस के L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस के कैपिटल F। इस प्रकार के जो आप प्रश्न देखेंगे लगे हुए एग्जाम्पलों वो देखना, जो आपके सर ने कराया वो देखना। और बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो। एक आपका आ जाएगा माध्यिका। माध्यक में सिमेसम fx बटे सिमेसम f। एक हम लोगों को यह पढ़ना है माध्य में, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। चैप्टर 12 में हम लोगों को पढ़ना है एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि त्रिज्या दी हुई होगी और आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, त्रिज्या आपको निकालनी होगी। क्षेत्रफल दिया होगा, त्रिज्या निकालनी होगी, और त्रिज्या दी हुई क्षेत्रफल निकालना होगा। ये आपको पढ़ना है। और अगला है आपका शंकु, बेलन और गोला। शंकु, बेलन, गोला, ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। शंकु, बेलन और गोला के तीनों चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। देखो शंकु का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो किससे पूछे जाते हैं? बेलन और गोला से। अब बेलन और गोला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, एक बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया हो। देखिए, जब कोई चीज पिघलती है और पिघलाकर बनाई जाती है तो उसमें आयतन निकाला जाता है। कोई चीज पिघलाकर बनाई जाएगी तो उसमें क्या निकाला जाएगा? आयतन। जब गोले को पिघलाएंगे तब भी आयतन निकालेंगे, बेलन को पिघलाएंगे फिर भी आयतन निकालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है गोला के नीचे और शंकु के नीचे और ऊपर अर्धगोला लगा हुआ होता है इस तरह का। तो ये भी कभी क्वेश्चन देखने हैं। ज्यादा से ज्यादा बेलन का आयतन, गोले का आयतन पढ़ना आपको। बेलन का आयतन, गोले का आयतन। इसमें केवल माध्यिका ही पढ़ना, क्योंकि इसमें केवल माध्यिका से ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें केवल इस फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें जो है केवल किसमें पूछेगा? बेलन के आयतन से, गोला के आयतन से। ओनली बेलन का आयतन एंड गोला का आयतन। बेलन का आयतन एंड गोला का आयतन। ऊंचाई और दूरी में क्या पूछेगा? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पूछेगा टेन थीटा से। किससे पूछेगा? टेन थीटा से। यानी एक मीनार दी हुई होगी, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि एक मीनार दी हुई है, ये क्या एक मीनार है और मीनार से कोण बन रहा है नीचे के लिए। तो ये आपको पढ़ना है मीनार और एंगल वाला। मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल टेन थीटा का। टेन थीटा का जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ना होता है। मीनार का, मीनार का आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, ये मीनार वाले। अब देखिए द्विघात समीकरण में आपको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण में केवल आपको देखना है वर्ग। आपको पढ़ना है वर्ग। अब ये वर्ग क्या है? तो इसको आप जानते हैं मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, इसे पढ़ना है। मूल वास्तविक, मूल वास्तविक। तो के का मान निकालना है। डी बराबर आपको पढ़ना है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। केवल ये पढ़ना है, डी स्क्वायर माइनस के 4ac। और इसमें क्वेश्चन और भी आता है अद्वितीय हल वाला। कौन सा आता है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कुछ चैप्टर हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछने की संभावना होती है। तो अब यही प्रयास है कि आप अपनी बुक लें और बुक में से जितने एग्जाम्पल लगे हुए हैं
जितने एग्जाम्पल लगे हुए हैं वो सब एग्जाम्पल ने लगा करके जो 2 एग्जाम्पल हर चैप्टर के लगाएं और 2-2 एग्जाम्पल का रिवीजन करें। लेकिन कैसे लगाएं? कम से कम 3 बार हिंदी पढ़ करके, क्योंकि देखिए आप लोग छोटे क्लास में हैं तो आप लोगों को जल्दी हिंदी समझ में नहीं आती कि हिंदी क्या बोल रही है। सवाल तो आप लोग लगा लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं आ रही। लेकिन आपको सीखना क्या है कि उसकी हिंदी में क्या पूछ रहा है। आयतन पूछ रहा है, घना पूछ रहा है, घन पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होगी क्योंकि आपका एग्जाम 22 तारीख को है। ठीक है बच्चों।